हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKY एडू हेल्प। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है। इसके पहले नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन ये है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। कह रहा है कि जो भाजक है, ठीक है, जो भाजक है वह किसका भागफल का कै गुना है? अरे 25 गुना है। ठीक है, कितना है? 25 गुना है। तो कह रहा है कि शेष फल का 5 गुना है ना। और यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना है? ठीक है, तो भागफल दे दिया है 16। भागफल कितना दे दिया है? 16। ठीक है, भागफल कितना दे दिया है? 16 दे दिया है। तो भागफल 16 है तो जी 16 गुणा के 25। ठीक है, तो भाजक कितना हो जाएगा आपका? भाजक कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 और 16 पचा 80, 400। ठीक है, तो भाजक आपका 400 हो गया। अब आपको चाहिए शेष। अब शेष क्या है? शेष कितना है? जो शेष है भाई वो होगा, उसने बोला है कि जो भाजक है वह भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। तो शेष फल का 5 गुना है। ठीक है, शेष फल का 5 गुना का मतलब यही तो हुआ, 5 गुणा शेष बराबर 400। तो शेष बराबर क्या हो जाएगा? 400/5 कितना हो जाएगा? 80। तो शेष फल कितना है? 80 है। ठीक है, अगर शेष फल 80 है तो आपने क्या देखना है? देखो जी, आपको बस ये बात याद रखना है कि जो भाज्य होता है वह क्या होता है? भाजक, ठीक है, गुणा भागफल। ठीक है, भागफल प्लस शेष, यही तो होता है, यही होता है ना। ठीक है, भाजक गुणा भागफल क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि भाज्य कितना है, तो भाज्य देख लो जी कितना है। भाजक है आपका कितना? 400। ठीक है, भाजक कितना है? 400 है। और भागफल आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है भागफल कितना दिया है? 16 दिया है। ठीक है, और आपने निकाला है शेषफल 80। ठीक है, तो 16 चौक का 6400 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 6480। तो आपका आंसर कितना से हो जाएगा? 6480। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, एकदम आसान से समझिए चीज़ों को, धीरे धीरे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे बैक कीजिए और फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, वैसे ही नहीं अपने मन से मैं बता रहा हूँ कि नहीं ये सेट कर लिया है क्वेश्चन वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितने ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है वह भागफल का, ठीक है, जो भाजक है वह भागफल का 4 गुना है। जो भागफल है उसका कै गुना है? 4 गुना है। ठीक है, जो भाजक है वह भागफल का 4 गुना है तथा शेष फल 3 गुना है, यानी शेष फल का 3 गुना है। तो यदि शेष फल 4 है तो पूछ रहा है कि भाज्य कितना है। देखो जी, जो भाजक है वह शेष फल का, ठीक है, शेष का कितना है? शेष का कह रहा है 3 गुना है, और शेष आपको दे रखा है। तो शेष आपको कितना दे रखा है? शेष आपको 4 दे रखा है। तो 4 गुणा 3 करेंगे तो भाजक कितना हो जाएगा? भाजक कितना हो जाएगा भाई? भाजक हो जाएगा 12। ठीक है, अब जब 12 आपके पास भाजक है तो जो भाजक है वह भागफल का 4 गुना है। ठीक है, तो भागफल क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा 12/4। देख लो, 4 से यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी जो भागफल हो जाएगा वह भाजक का बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को आसानी से समझिए और पीछे करके देख लीजिए। नहीं समझ में आ रही बात तो पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, तो 12/4 यानी कितना हो जाएगा जी? ये 3 हो जाएगा। तो भागफल जो आपका है वह 3 आ गया, और जो भाजक है वह कितना आ गया जी? वो 12 आ गया। तो आपसे पूछा है कि भाज्य कितना है। ठीक है, तो भाज्य निकालते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भागफल
गुणा भाजक प्लस शेष, यही तो होता है। ठीक है, तो भागफल आपने निकाला, कितना आया 3, भाजक कितना है जी 12, शेष तो दिया ही था, शेष कितना था 4, तो 12 3 36 और 36 4 कितना 40। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो मैं इसको समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखकर भी हल कर सकते हैं। हल कर सकते हैं कि बोला है कि शेषफल 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो 4 3 12 भाजक होगा। ठीक है, और भाजक अगर 12 है तो भागफल कितना हो जाएगा, 12 से 4 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाज्य निकाल लेंगे गुणा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। ठीक है, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना है। ठीक है, तो जो भाजक है, ठीक है, शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो भाजक है, शेषफल दे रखा है और शेषफल 28 है और शेषफल का कई गुना है भाजक, 3 गुना है। ठीक है, तो उस भाजक कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 और 3 दूना के 6 और 24 से 84। ठीक है, तो भाजक कितना हो गया 84 हो गया। आपका भाजक 84 है तो अब भागफल निकाल लो। तो भागफल क्या हो जाएगा जी, भागफल हो जाएगा 84 और बटा के कितना गुना था जी, कितना गुना था 7 गुना था, तो भागफल कितना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जो भाजक है भागफल का 7 गुना था, 7 गुना था, इसका मतलब है कि अगर भाजक है 7 गुना तो 7 से भाग देंगे तो भागफल तो निकल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं भाज्य। तो भाज्य का आपको पता है भागफल गुणे भाजक। ठीक है, तो 12 गुणा 84 और प्लस शेष कितना दिया था 28। ठीक है, तो 12 बट्ठा 96, 12 चौका 48, कितना हो जाएगा जी 8 4 12। ठीक है, फिर 12 चौका 48 और 12 बट्ठा 96 4, 108 प्लस 28 कितना हो जाएगा 8 8 16 2 1 3 0 1 1036। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको पीछे के ले जाइए और पीछे करके देखिए। ठीक है, बैक करके इसको देख लीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। देखो जी, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो मैं 2 तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, उससे करूँगा, और एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो आपको जो समझ में आएगा आप उससे करना। देखते हैं, कह रहे हैं कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, यानी पहली संख्या अगर मैं x मान लेता हूँ, और क्रमागत का मतलब क्या होता है 1 2 3 4, मतलब लगातार संख्याएँ। ठीक है ना, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या x है, क्या है x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 6, क्योंकि हर बार 3 3 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 3 का गुणज है। ठीक है, तो इसका योग कितना दे रखा है 72 दे रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 x है तो 3x प्लस 6 3 9 इज इक्वल टू कितना 72। अब 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 9। ठीक है, तो 3x कितना हो जाएगा, ये 72 में से 9 गया। ठीक है, 72 में से 9 गया 63। ठीक है, अब x है कितना हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 दूना के 6 और 3 इकाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। यानी सबसे छोटी संख्या आपने x माना था तो x की वैल्यू ये कितनी हो गई, ये 21 हो गई। अगर ये 21 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, ठीक है, अगर ये 21 हो गई तो ये 21 प्लस कितना हो जाएगा 24, 21 प्लस 3 24 और 21 प्लस 6 कितना 29। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 21 6 27। ठीक है, 27। तो
3 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 27। ठीक है, एक तो ये मेथड हुआ। या आप क्या कर सकते हो जी, सिंपल सी बात है, आप समझो। अगर 3 संख्याओं का योग दे रखा है 72, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मध्य वाली संख्या है औसत वाली से, ठीक है, औसत से जो मध्य वाली संख्या है, मध्य वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो मध्य वाली संख्या निकालने के लिए टोटल योग 72 है और संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, तो 24 तियाँ कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, तो ये 24 है, ये 24 है जो बीच वाली संख्या है, यानी जो मध्य में है। ठीक है, आप बात समझ रहे हो, ये मध्य में है ना, और ये भी 3 से डिविजिबल है। और कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो जो भी संख्या होगी 24 से बड़ी होगी, तो 24 से बड़ी 3 से डिविजिबल 25, 26, 27 होगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है। और पूछता छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या क्या होता था? 21 हो जाता। 24 में से 3 घटा देते और इसमें 24 में 3 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, आप चीज़ों को धीरे धीरे आसानी से समझो। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ये पढ़ो या ये पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किन्हीं 3 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। ठीक है, तो किन्हीं 3, तो पहले शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। तो 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है, तो आप मध्य वाली संख्या निकाल लो। तो मध्य वाली जो संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? 147 बटा के 3, 3 चौका 12 और 3 नवा 27। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या है? सीधे सीधे आ गया, आपकी बीच वाली संख्या कितनी है? 49 है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। या आप अगर ट्रेडिशनल मेथड करोगे तो उसमें क्या होगा कि नहीं, 3 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी जब जी 3 से जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी मतलब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तीनों हैं विषम संख्याएं, यानी अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 होगी, और चौथी क्या हो जाएगी? तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 4 हो जाएगी। और इनका योग दे रखा है 147। ठीक है, 4 2 6, ठीक है, प्लस 1 2 3, 3x प्लस 6 बराबर 147। तो 3x बराबर 147 माइनस 6। ठीक है, तो कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, 4 1, ठीक है 3। अभी देखो आप 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो गई? 47 हो गई। और पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या कौन है? तो 3 संख्याएं हैं, तो पहली 47 है और दूसरी है x प्लस 2, यानी 47 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 49। तो जो बीच वाली संख्या 49 होगी, इसकी अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी? 51। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। ठीक है, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लगा लेते हैं बीच वाली संख्या। तो जी बीच वाली जो संख्या होगी आपकी वह 54 बटा के 3 ना जी, और 18 तियाँ कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, 18 तियाँ कितना होता है? 54 होता है। तो ये बीच वाली संख्या है, इससे एक बाद होगी और इससे एक कम होगी। ठीक है, तो सम संख्या है, ये तो सम संख्या है ना, देख लो जी ये सम संख्या है। ठीक है, तो इसके पहले वाली सम संख्या कौन सी? 16 होगी। इसके बाद वाली सम संख्या कौन सी होगी? 20 होगी। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो पहली संख्या जो सम संख्या होगी वह होगी x, दूसरी x प्लस 2, क्योंकि आपको पता है कि सम और विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? या तो सम संख्या है तो विषम संख्या, यानी प्रत्येक संख्या 2 संख्या बाद आती है। ठीक है, और इसका योग कितना दे रखा है? 54। तो 4 2 6 और 3x, यानी 3x प्लस 6 बराबर 54 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 54 माइनस 6 बटा 3। ठीक है, तो 45, सॉरी 54 में से 6 गया और 48। ठीक है,
3, तो कौन सा हो जाएगा 16। तो जो छोटी संख्या है वह 16 है, दूसरी संख्या जो है वह 16 + 2 कितनी है 18, और तीसरी संख्या क्या है और 16 + 4 कितना हो जाएगा 20। तो बीच वाली संख्या कौन सी आ गई 18 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बातें, चीज़ें समझ में आ रही धीरे धीरे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो, ठीक है, कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो, यानी 5 पूर्णांक हैं, ठीक है, क्रमिक पूर्णांक हैं और उनका योग कितना दे रखा है यस दे रखा है, ठीक है, उनका योग कितना दे रखा है यस दे रखा है। तो कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप से संबंधित होगा। तो अगर आप सिंपल सी एक बात समझो, अगर कोई भी मेथड आप लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब चीज़ों को समझो आप। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ अलग पढ़ना होगा, ठीक है। तो मध्य वाली संख्या निकालते हैं। तो मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी, अगर मैं कहूँ, ठीक है, मध्य वाली ना, तो टोटल योग कितना है, क्योंकि अभी पीछे आपने क्वेश्चन किया है। टोटल योग यस है और संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, ठीक है। मध्य वाली संख्याएं 5 हैं, तो ये मध्य वाली संख्या हो गई ना, यानी मध्य वाली संख्या का मतलब है कि इसके ऊपर 2 होंगे ना, एक संख्या और एक संख्या, ठीक है, और इसके नीचे 2 होंगे, ठीक है, जो भी संख्या होगी, ठीक है, इसके नीचे यानी ऊपर 2 नीचे 2, तो बीच में कौन सी है तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या है बीच में, तीसरी संख्या बीच में है भाई, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी पूर्णांक यस से किस रूप से संबंधित होगा, ठीक है, किस रूप से संबंधित होगा। तो क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्याएं हैं तो क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 लगातार। तो लगातार का मतलब है अगर ये यस +1 है तो ये यस +2 होगा, यानी मतलब यस/5 +2 होगा, क्योंकि एक संख्या यहाँ बढ़ेगी और एक संख्या यहाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो 1 1 2, तो क्या हो जाएंगे यस/2 5 +2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 5 दूना 10, यानी कि यस +10/5। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यस +10/5। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आपको नहीं आ रही तो फिर समझा देते हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती है, जैसे अगर छोटी संख्या एक्स है, ठीक है, तो अगली संख्या x+1, फिर अगली संख्या x+2, फिर अगली संख्या x+3, ठीक है, x+4, ठीक है ना, x+ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। x+1 + x+2 + x+3 + x+4। देखो अगर 1 रखता है तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये लगातार हैं और कह रहा है कि इसका योग क्या दे रखा है यस दे रखा है, यही ना, इसका योग यस दे रखा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है, तो अब इसको करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लंबा खींचेगा। तो अब यहीं देख लो ना, ये है यस +2, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ अगर तीसरी संख्या मुझे यस/5 मिली है तो मैं क्या कर देता हूँ +2 ऐड कर देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा यस +10/5, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो इसे फिर से वापस करके वीडियो ले जाइए और फिर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब आपको सारी क्वेश्चंस को एकदम समझना है, और ये टाइप वाइज नहीं है, बस एक ही तरह के क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर रखे हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से भी उठाया और उठा के रख दिया। जो एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं तरह के क्वेश्चन को मैं आपको हल करा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं, ठीक है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं, ठीक है। उच्चतम अंक पूछ रहा है 185 सभी का योग है, यानी पांचों का योग जो दे रखा है वह कितना दे रखा है 185 दे रखा है। और ये उसी तरह है कि अगर कोई 5 संख्याएं जो लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका योग इतना है तो संख्याएं क्या है, उच्चतम अंक या बड़ी संख्या क्या है, ठीक है।
वही है। तो मध्य वाली आप देख लो, जो मध्य में जो विद्यार्थी ने पाया है वह 185 और बटा के कितने हैं 5 हैं। लो जी 5 3 15 और 5 7 35। तो जो मध्य वाला बंदा है उसने 37 पाया है, ये विषम है ना। नेक्स्ट, क्योंकि उच्चतम पूछा है तो 37 के बाद कौन सा आता है, 37 के बाद कौन सा आता है 39 आता है, और 39 के बाद कौन आता है देख लो, फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो मध्य वाली संख्या अगर आपकी 37 आ गई, ठीक है, ये मध्य वाली संख्या है 37 आ गई, इसके बाद एक और इसके बाद एक और, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, ठीक है, संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, ठीक है। तो 37 है आपकी बीच वाली, इसके पहले एक विषम संख्या 35 और इसके एक पहले विषम संख्या 33, 33 35 37, ठीक है। इसके बाद एक विषम संख्या 39 और इसके बाद 41। तो सबसे उच्चतम क्या होगी, सबसे उच्चतम 41 होगी, जो आपका यही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ें, ठीक है, चले ना, ठीक है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, अच्छा आप कोई भी प्रथम 4 विषम संख्याएं ले लो, मैं ले रहा हूँ 1 3 5 7, ठीक है। ये प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं और कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, ठीक है। तो मैं करके देखता हूँ, 3 1 4, ठीक है, 7 5 सॉरी 5 4 9 9 7 16, यही तो होगा 16 होगा, 16 ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, तो प्रथम 5 का क्या हो जाएगा, अगर आप 5 रखोगे तो आप देखो ये तो हो गया, आप इसको देख लेना, ठीक है, मैं अलग कर देता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस 9, देखो 3 1 4 5 4 9 9 7 16, ठीक है, और 16 9 25, ठीक है, 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, यानी 4 पूछा तो 4 का स्क्वायर, 5 पूछा तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, और ऑप्शन है 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 9 के 9 110 520, ठीक है। तो जी कोई बात नहीं है, अभी तो हमने देखा कि अगर 4 कहेगा तो 4 का स्क्वायर, 5 कहेगा तो 5 का स्क्वायर, तो यदि 20 कहेगा तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कह देता है कि n क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको क्या कुछ नहीं करनी है, क्या होगा n स्क्वायर होगा, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। लो जी 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल पूछ रहा है जिनका योगफल दे रखा है, तो 3 क्रमागत का जो बीच वाली संख्या या मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी, जो मध्य की संख्या हो जाएगी 15 और 15 बटा के 3, 3 25 15। क्रमागत कह रहा है तो क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो अगर बीच वाली 5 है तो इसके पहले 4 हो गया, इसके बाद 6 होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इनका गुणन क्या होगा, तो इनका गुणन 4 गुणा के 5 गुणा के 6, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, ठीक है, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बस समझिए, अच्छे से समझिए, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तभी मज़ा आएगा और आगे क्वेश्चंस हल कर पाएंगे सही से, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, कोई किसी भी चीज़ में या कोई भी काम हो करने से क्या होता है कि समय नहीं देंगे आप तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को और अपने स्टडी को। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या जो हो जाएगी 100 भाज्य है, 99 भी भाज्य है, ठीक है, 98 भी भाज्य है, कितना 97। तो बड़ी जो अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य बड़ी संख्या जो होगी वो 97 होगी, और छोटी 2 अंकों की क्या होगी ना, तो छोटी 2 अंकों में क्या होगी, तो छोटी जो 2 अंकों में होगी 9 तक तो है नहीं, 10 है भी नहीं क्योंकि 10 सम है, 11 क्या है अभाज्य है,
ठीक है। और कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या है, तो 7 में से 1 गया 8, ठीक है, सॉरी 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, तो कितना हो जाएगा 86, 86 होगी जी। क्या होगी 86 होगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य दो अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा 86 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। 60 के बाद 61 आता है, ठीक है, 61 अभाज्य है क्योंकि किसी संख्या से नहीं कटता है। फिर क्या आता है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ठीक है, एक 67 हो गया। दूसरा 67 के बाद कौन सा आता है 68, 69, 70, ठीक है, 69 आएगा जी, 69, 70, 71, ठीक है, ठीक है, 71 हो गया। नेक्स्ट है 73 और अगला है 79। काउंट करके आप देख लेना यही होंगे, ठीक है। तो क्या रहा है कि इनका योग कितना होगा, तो आप इनका योग करो 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 7 21, ठीक है, 1 7 7 3 का 21 और 6 दूना के 12, 12 21 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 351। लो जी, कितना हो जाएगा आपका आंसर 351 हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ कर देख लीजिएगा और नहीं समझ आता तो फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 से लेकर 100 के बीच 70 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करना है, ठीक है। क्या करना है अभाज्य संख्याओं का योग पता करना है। तो 70 के बाद 71 आता है, 71 के बाद 73, ठीक है, फिर उसके बाद है 79, फिर उसके बाद है 83, फिर उसके बाद है 89, उसके बाद 97, ठीक है ना। तो मुझे तो याद है, आप एक बार देख लीजिएगा, अपने समझ लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो इसका क्लासिफिकेशन है, आप पहला पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। लो जी, तो इन संख्याओं का योग हो जाएगा 7 3 10, 9 9 18, 3 1 1 हो जाएगा 2, ठीक है, 7 7 14, 7 8 9 492, ठीक है, क्या हो जाएगा 49, तो 492 हो जाएगा। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 492 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ 2016 में, ठीक है। तो आपको मैं सभी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हर जगह से क्वेश्चन लाने होंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 से 100 के बीच 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 60 के बाद 61 आता है जो अभाज्य है, 62 63 64 65 66 67 है, 71 है, 73 है, ठीक है, और 79 है। 79 के बाद 81 79 80 81 82 83 हो जाएगा, ठीक है, 89 है और 97। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, ठीक है, और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करना है आपको कि उनका गुणन क्या होगा। तो देखो जी, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग दे रखा है, यानी दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं a और b है, इनका योग कितना है 30 है, और इनका अंतर दे रखा है कितना 6 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो 2a बराबर है, क्योंकि प्लस माइनस से कट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 36, तो a बराबर 18, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 में से 30 गया 12, ठीक है। और इनका गुणन आप कराओगे तो 18 गुणे 12 कराओगे तो 18 दूना 36, 18 दहा में 180, ठीक है, 183 कितना हो जाएगा यार, हाँ सॉरी 216, ठीक है। 12 अट्ठा 96, 12 इकाई 12, 120 और 96 216, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, तो दोनों संख्या निकालनी है, तो क्योंकि इसमें एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या क्या होगी छोटी होगी,
तो जो बड़ी संख्या निकालनी होगी दोनों के योग और अंतर को ऐड कर दीजिए, यानी 30 + 6 = 36, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसमें से 30 में से 6 घटा देंगे हो जाएगा 24, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों का गुणन पूछेगा तो 12 × 8 = 96 की 6, और 12 × 12, 12 × 9 = 21, 216 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 अंकों का योग 15 है, 2 अंकों का योग 15 है तथा उनका अंतर 3 है, तो वह अंक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अंकों का योग 15 दे रखा है तो कोई बात नहीं है, बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या हो जाएगी 15 × 3 = 18/2 = 9, और छोटी कौन सी हो जाएगी? जो छोटी अंक हो जाएगी 15 में से 3 गया 12/2, ठीक है 6। ठीक है, तो वह अंक होंगे 6 और 9। ठीक है, कौन कौन से अंक हो जाएंगे? 6 और 9, आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, कौन से अंक हो जाएंगे? 6 और 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आप चीज़ों को एकदम पढ़िए आसानी से, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कीजिए, और हमारे टेलीग्राम लिंक को ऐड कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, वीडियो कब अपलोड होगा, और PDF वगैरह अगर मिलेगा तो आपको टेलीग्राम लिंक पर ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, यानी कोई संख्या है उसका 3/4 और उसका 1/6 से क्या है 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 कितना है? तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, लेकिन कुछ अलग थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो माना संख्या, जो संख्या होगी इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारी संख्या है इनका एलसीएम है। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम है हमारी संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 6 चौका 24, या 6 दूना के सॉरी, और 12 भी हो जाएगा 12। ठीक है, तो एलसीएम 12 है, तो आपने ना इसमें 12 से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 × 12, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 6 दूना 12, 2 × 2। ठीक है, 1/6 और 3/4 से 7 अधिक है। तो आप देखो जी, ये कितना अधिक है? ये तो 7 अधिक है। ठीक है, 7 अधिक है ना, तो आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 7 अधिक है, तो 1 = 1 की वैल्यू आएगी, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 12 × 12 हो जाएगी। तो आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी? 12। अब इस संख्या का पूछ रहा है कि 5/3 क्या होगा, तो संख्या का 5/3 निकालनी है, तो 12 का 5/3, 3 चौका 12 और 5 चौका 20, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 20 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। कह रहा है कि 3/4 1/6। ठीक है, तो एलसीएम जब ले लेंगे 4 और 6 का 12 हो जाएगा, वही हमारी संख्या मानी जाएगी। ठीक है, और आप जब एलसीएम से इसमें गुणा कराओगे तो 4 × 12, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 2 × 2 हो जाएगा, और ये संख्या बड़ी है, 7 ज़्यादा है, तो 7 क्वेश्चन में भी 7 ही दे रखा था, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी 1 इकाई का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 12 इकाई 12 हो जाएगी। तो जो संख्या आपकी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, और उस संख्या का 5/3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का एक कर लेते हैं। इस तरीके क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है। ठीक है, 4/5 भाग और 3/4 से ये अधिक है। ठीक है, तो एलसीएम जब आप लोगे 5 और 4 का जो 5 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 और 4 का, तो कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही आपकी संख्या मानी जाएगी। तो आपकी संख्या कितनी है? 20 है। 20 से मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं और 20 से मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं, तो 4 × 5 = 20, 5 × 15, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी 16 और 5 × 15। अभी आप देखो कि ये कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। 1 नहीं, सवाल में 8 दे रखा है। ठीक है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
ठीक है। एक इकाई का मान 8 हो जाएगा तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या आपका आया है 20, ठीक है। संख्या आपका आया है 20, लेकिन सवाल में ये 8 गुना है, तो 8 गुना के कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके जितने भी वीडियो अपलोड होंगे या कुछ भी इस पर नया होगा तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ से PDF और वगैरह अभी तो नहीं लेकिन बाद में मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस करते हैं।